अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो का सबसे पहला लेक्चर देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा इसमें वो ये है कि हम लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किस तरह करना है। तो आप लोग को ऑलरेडी आइडिया होगा, लेकिन जो जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है उनके लिए ये बेसिकली मैं एक डेमो बना रहा हूँ। तो उसमें है ये कि आप लोगों ने करना ये है डाउनलोड करने के लिए कि आप लोगों ने गूगल पर जाना है और आप लोगों ने क्या टाइप करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक हो गया। जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो टाइप करेंगे मोस्टली आपको ये जो developers डॉट एंड्रॉयड डॉट कॉम की जो वेबसाइट है वो आपको नज़र आ जाएगी सबसे पहले। तो उसके अंदर फिर आपके पास ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ नज़र नहीं भी आ रहा तो ये ऑटोमेटिकली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास एक वेबसाइट आ गई है जो कि एक चाइनीज़ वर्जन से आई है। ठीक है। तो चाइनीज़ वर्जन की वजह से ये आपको मतलब इस तरह हमें नज़र आ रही है कि इसके अंदर चाइनीज़ है। तो चाइनीज़ के लिए हम लोग इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको ई एन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ई एन डॉट ई एन यू एस जेड एन और यहाँ पे सी एन है, तो यहाँ पर हमें यू एस करना पड़ेगा और इसको ई एन करना पड़ेगा। जैसे ये लें जी, ये हमारी वेबसाइट जो है वो इंग्लिश और यूएस के अंदर चेंज हो गई है। बहरहाल ये आप लोग भी अगर इसको जब एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको भी ये डिफरेंट उससे आएगी, तो इसमें परेशान नहीं होना। क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा वो कहानी है नहीं। यहाँ से भी आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, तो आप लोग यहाँ से भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा जी, डाउनलोड के बारे में, डाउनलोड के लिए आप यहाँ पर इसको जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास विंडोज़ सॉरी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है तो आप यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शंस में जाकर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के वर्जन अवेलेबल हो जाएंगे। जिस तरह ये लिनक्स सपोर्ट कर रहा है और मैक के लिए ये है और क्रोम ओएस के लिए ये है। तो हम लोग क्योंकि विंडोज़ कर रहे हैं तो हम लोग विंडोज़ के लिए वो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करेगा आपके ब्राउज़र के थ्रू। तो आप लोगों ने करना ये है कि विंडोज़ की एक्जी सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप इसको एक्जी पे क्लिक करेंगे आपको ये कुछ एग्री करने टर्म्स एंड कंडीशन मांगेगा। टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपने एग्री करना है और डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो आपको ये सेव फाइल कहेगा। जैसे ही सेव फाइल करेंगे तो ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक ये डाउनलोड होती है हम वेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो गया है। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वो देखते हैं कि ये क्योंकि एक हैवी सॉफ्टवेयर है तो इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगता है इंस्टॉलेशन के ऊपर भी। तो पहले देख लें, आप लोगों को खुद इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितना टाइम लगा रहा है इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करने में। या हो सकता है कि सिस्टम पे भी डिपेंडेंट है कि सिस्टम क्या चल रहा है। हाँ जी, तो ये हो गया है स्टार्ट, तो इसको अगेन अच्छा जी ये देखें, ये इसके साथ ना वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। तो वर्चुअल डिवाइस में क्या होता है वो आप एक्चुअली एक एमुलेटर होता है जो आपके ऐप्स को रन करने के लिए यूज़ होता है। वो बेसिकली आपकी विंडोज़ के ऊपर ही मतलब इंस्टॉल होता है। आपकी इसी जगह के ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल हो के तो इस तरह चलता है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप इसको वर्चुअल डिवाइस के ऊपर करना चाहते हैं, यानी अगर आपके लैपटॉप की रैम वगैरह जो है वो अच्छी है, यानी 16 जी बी तक अगर आपकी रैम है तो आप इसको वर्चुअल डिवाइस को इंस्टॉल करें। अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दें। मैं ये है कि इसको ना फ़िलहाल मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ दिखाना है, तो मैं इसको इसके साथ इंस्टॉल करूँगा। बाकी ये फिर हमारे पास लोकेशन मांगेगा, तो मैं इसको लोकेशन जो है वो मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है डी के अंदर। मैं सी के अंदर इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं डी के अंदर इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ही मैं जाकर इसको इंस्टॉल कर देता हूँ एंड्रॉयड के नाम से। ठीक हो गया, डी और एंड्रॉयड के अंदर से जाकर तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट एन एम्प्टी फ़ोल्डर। तो एम्प्टी फ़ोल्डर के लिए मुझे एक और फोल्डर इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ये हो गया जी, एक और फोल्डर अच्छा अटैच। अच्छा, अब वो स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन, तो अब ये इंस्टॉलेशन इसमें कुछ कहानी नहीं है। तो ये इंस्टॉलेशन जब तक कंप्लीट हो जाती है तो तब तक हम वेट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड स्टूडियो की मेरी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। मैं नेक्स्ट करता हूँ एंड स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ आप इसको चेक करेंगे तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये करते हैं कि मैं इसको चेक करके फिनिश कर देता हूँ कि डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे पास स्टार्ट हो जाए।
तो मैं जैसे फिनिश करता हूँ, एक्चुअली जो चीज़ें आप लोगों को अब दिखानी है वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जब आप इंस्टॉलेशन उसको फिनिश करके स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो करेंगे, उससे पहले एक आपका जो लोडर चल रहा है उसमें लोडिंग लेगा। उसके बाद आपका ये है कि इंपोर्ट एंड्रॉइड स्टूडियो सेटिंग्स। अगर आपने प्रीवियसली कोई इंस्टॉलेशन की हुई है एंड्रॉइड स्टूडियो की, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसका वो पाथ सिलेक्ट करेंगे जहाँ से वो कन्फिग्रेशन पिक करेगा। अगर आप लोग ये न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो डोंट इंपोर्ट एनीथिंग के ऊपर, डोंट इंपोर्ट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होंगी उनको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरे ये फ्रेश मैंने ऑटोमेटिकली ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था पहले, लेकिन अब ये है कि मैं इसको डोंट इंपोर्ट सेटिंग्स करूँगा क्योंकि मैंने अभी इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा री इंस्टॉल किया। तो ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा और ये इसमें काफ़ी टाइम लगना है स्टार्ट होने में, क्योंकि कुछ पीछे बैकग्राउंड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चल रही होंगी। तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगना है। हाँ जी, तो ये अभी आप लोग देख लें कि ये हमारे पास एक सेटअप विज़र्ड ऑन हो गया। तो ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली उसको हम लोग को जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते थे कि यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आया हुआ था फायरबेस और कॉटलिन का। तो वो ये कह रहा था कि आपकी जो कॉटलिन या फायरबेस वर्जन है तो वो आपका पुराना है, तो उसको अपडेट करें। ये एंड्रॉयड स्टूडियो की बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट की कोई बुक इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक साथ साथ काफ़ी फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर अपडेट्स आती रहती हैं। तो अब हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर के लिए हम लोग अगेन नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है कि व्हाट टाइप ऑफ सेटअप डू यू वांट फॉर एंड्रॉयड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि रिकमेंडेड सेटिंग्स जो भी आप मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स होंगी वो इसको पिकअप कर लेगा, जो मतलब सेटिंग ऑलरेडी थी। अगर आपको नहीं पता कि आपने इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, तो आप स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि वो जो भी रिकमेंडेड सेटिंग्स थी उसको इसके ऊपर एंड्रॉयड को कन्फिगर कर देगा। बाकी अगर आप लोगों को पता है कि आपने क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने चेंजेस करनी है, तो आप कस्टम में जाएंगे। ठीक है, कस्टम में जाके आप उसको नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि मैं कस्टम में जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है इस तरफ, तो इस वजह से मैं कस्टम में जा रहा हूँ। ठीक, तो ये आपके पास वो एंड्रॉयड की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो आपकी जावा डेवलपमेंट किट है जेडीके, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो जावा के अंदर डेवलप होता है, तो हमारे पास इसके लिए जेडीके रिक्वायर्ड होता है। तो आपके पास वैसे तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जे ऑलरेडी आया होगा, ये मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास एंड्रॉयड की अंदर जे का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर बिन है, और बिन के अंदर वो सारा जावा कंपाइल जे डी के और जे जावा का जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी इधर आई हुई है, देखें जे के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके फ़ोल्डर के अंदर ये चीज़ अवेलेबल होती है। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आप अपना अपना जो क्या कहते हैं उसको, जावा वाला जो ऑलरेडी आपका जो इंस्टॉल है आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको पाथ यहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये ग्रेडल यहाँ से इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन करेगा। तो बहरहाल ये मैं क्योंकि एंड्रॉयड के साथ जो आया हुआ है मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं उसको सी से सिलेक्ट करूँ जो मेरे जावा या नेटबीन्स के साथ जो इंस्टॉल था वो वाला हो। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि हमारे पास थीम है, आपने लाइट थीम यूज़ करनी है या डार्क थीम यूज़ करनी है, तो मैं बेसिकली प्रेफर डार्क थीम को करता हूँ, तो मैं डार्क थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं जी। हमारे पास अब यहाँ पर इशू इन चीज़ों को हमें देखना है, इन चीज़ों को इस तरह देखना है कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो एंड्रॉइड एस डी के है। ठीक है, एस डी के आपका रिक्वायरमेंट वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है जो आपको एंड्रॉयड की डेवलपमेंट के अंदर रिक्वायर्ड होती है, तो ये तो आपने लाजमी इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके साथ आपका एच डी के प्लेटफॉर्म है, कुछ एक ए पी आई लेवल यहाँ पर ये क्योंकि न्यू आया तो उसके साथ यहाँ पर हमारे पास 10+ वाला आ रहा है, यानी एंड्रॉयड आर जो है उसके साथ आ रहा है। क्यू के बाद भी आर वाला वर्जन जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, उसको मैंने चेक कर लिया कि ये इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर हम लोग तो वैसे लोअर ए पी आई के ऊपर काम करेंगे, लेकिन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ है तो हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो थर्ड वन चीज़ है आपकी वो ये चीज़ है इंटेल HXAM। तो हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन इंजन जो है वो ये क्या करता है, वो बेसिकली यूज़ होता है उस सिनेरियो के अंदर जब आप एक एंड्रॉयड का वर्चुअल डिवाइस बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे ही आप एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे या वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे,
वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे, उसमें क्या होता है कि आपका एक ना वर्चुअली एक वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस बन जाता है आपके सिस्टम के ऊपर, और वो रन करता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, वो जाकर उस वर्चुअल डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल होती है और वर्चुअल डिवाइस के ऊपर रन होती है। तो आई रिकमेंड कि आप वर्चुअल डिवाइस को यूज़ ना करें, क्योंकि इसके अंदर बेहतर ये है कि हमारे पास ना इसको यूज़ ना करें, बेहतर ये है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और हमारे पास इसमें क्या कहते हैं उसको, अच्छा खासा प्रोसेसिंग भी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपकी 16 GB रैम है, और अगर आपको ये वो पसंद है कि आप जैसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो आपका एक वर्चुअल डिवाइस ऑन हो, उसके ऊपर जाके आप इंस्टॉल करें। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई आईफोन यूज़र है और वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाह रहा है, तो वो वर्चुअल डिवाइस को आई रिकमेंड, क्योंकि उसके बगैर ही काम होगा नहीं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये आपको जो इंटेल HX है, ये बेसिकली आपको सपोर्ट करता है या प्रोवाइड करता है एक ऐसे इन्वायरमेंट जो आपकी एंड्रॉयड जो सॉरी मतलब जो एंड्रॉयड आपकी एप्लीकेशंस है वो रन करती हैं वर्चुअल डिवाइस के ऊपर। वर्चुअल डिवाइस को सपोर्ट चलाने के लिए इंटेल HX रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गया। उसके साथ आपका एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है, आप लोग इसको भी सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट करना चाहें तो इसको भी सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। बाकी आपके एस डी केस सेलेक्ट हैं, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड होंगी, और डाउनलोडिंग के बाद इसकी इंस्टॉलेशन होगी। तो मैं फ़िलहाल ये कर लेता हूँ कि इंटेल वर्चुअल डिवाइस जो है वो मैं आपको इंस्टॉल करवा देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको अनचेक रखिएगा इंस्टॉलेशन के बाद, क्योंकि मैं आपको फिर ये भी बता दूं कि ये कहाँ से इसको डिलीट वगैरह करना है, तो इस वजह से मैं आपको ये बता देता हूँ। इस वजह से मैं इसको फ़िलहाल इसको चेक रखता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरे पास अब वो वर्चुअल डिवाइस या एमुलेटर की सेटिंग्स जो है वो मांग रहे हैं। तो वो 2 GB रिकमेंडेड रैम है, आप इसको 6 GB तक लेके जा सकते हैं। तो रिकमेंडेड उसके ऊपर मैंने ये 2 GB रख दी है। उसके बाद ये है इंस्टॉलेशन की कुछ टाइप्स जो जो इसके साथ इंस्टॉल होगा। तो जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट फिनिश करूँगा तो ये इंस्टॉलेशन सॉरी डाउनलोडिंग इसकी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद इंस्टॉलेशन। तो मैं यहाँ पर इसको फिनिश कर देता हूँ, और ये मेरी यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट है, और उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट है। तो मेरे पास क्योंकि यूनिवर्सिटी नेट में नेट की काफ़ी अच्छी स्पीड है, तो ये कम टाइम के अंदर मेरे पास ये सब चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। इंस्टॉलेशन मेरे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हम लोग तब तक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी, तो ये सब चीज़ बेसिकली डाउनलोड होकर और इंस्टॉल हो गई है ऑटोमेटिकली। और ये कहाँ हुई है, ये आप लोगों की जो मेरा यूज़र नेम है, आप लोग के भी उसके अंदर सी यूज़र्स के अंदर जाकर ऐप डेटा लोकल एंड्रॉयड SDK, और SDK के बेसिकली फ़ोल्डर के अंदर सब चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। इसी तरह ये जो आपका इंटेल HX है वो भी इंस्टॉल हो गया है, वो ऑटोमेटिकली वो सी में इंस्टॉल हुआ होगा। तो उसके बाद ये है कि ये उसके बाद इसने वर्चुअल डिवाइस एक क्रिएट किया है, इसका नाम रखा है पिक्सल A3 पिक्सल वाली जो डिवाइस है वो इसने कॉन्फ़िगर कर लिया है x86 आर्किटेक्चर के ऊपर विद API लेवल 30 मींस जो अभी हम लोगों ने सेलेक्ट किया था बैक के ऊपर एंड्रॉयड R के साथ। ठीक हो गया, ये हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। जैसे मैं फिनिश करूँगा मेरे पास यहाँ पर एंड्रॉयड की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, और मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च हो गया। तो यहाँ फ़िलहाल के लिए यहाँ तक काफ़ी है। हम ये करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कुछ कन्फिग्रेशंस को। ठीक हो गया। तो आप लोग इसको तब तक के लिए देख लीजिए। किसी को कोई इंस्टॉलेशन के अंदर इशू हो तो वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। आप लोग इसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट के अंदर हम लोग इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं।